बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से चावल डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है। तहरी है इसका नाम, और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है मेरे स्टाइल से। तो बनाते हैं झटपट से तहरी। तहरी के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए, मोटे मोटे पीसेस में काट लिए। पहले मैंने इसे ऑयल में गरम करना है। ऑयल मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल पहले से गरम कर लिया। अब ये थोड़े से फ्राई होंगे आलू, तो मैं इसे निकाल लूँगी ऑयल से। इससे आलूओं का जायका, और आलू बहुत अच्छे मज़ेदार से लगते हैं। दूसरे मसाले में दिखा रही हूँ, तब तक ये आलू फ्राई हो जाए। ये मेरे पास इसके लिए है, मैं प्याज पहले से फ्राई कर ली। मैंने एक बड़ी प्याज थी जो फ्राई कर ली, और ये ज़ीरा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और 1 टीस्पून छोटा चम्मच नमक का है। तेज़पात है, साबुत गरम मसाले हैं मेरे पास, और हल्दी है 1 टीस्पून भर के। ये ज़्यादा इसमें हल्दी जाती है। और ये कुटी लाल मिर्ची है मेरे पास, और कुटा हुआ धनिया है, साबुत धनिया। उसे भून के तो मैंने कूट लिया। ज़ीरा है, और ये सारी चीज़ें ये जैसे आलू फ्राई होंगे तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये हरी मिर्चें बारीक से काट ली हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं है। और थोड़ा सा अदरक कटा है, और इसमें टमाटर मुझे चाहिए, तो टमाटर भी मैंने बारीक स्लाइस पे काटे हैं, ये बहुत बारीक। तो जैसे गरम ऑयल आलू निकालोगे ना, तो पहले मैंने ये टमाटर डालने हैं। हीट में टमाटर डालो ना गरम ऑयल में, तो फ़ौरन गल जाते हैं। तो इनका पानी जैसे खुश्क होता है तो ये गलना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी मैं दूसरी चीज़ें भी दिखाती हूँ। पहले मैं ये आलू मैंने फ्राई कर ली। जैसे इनका कलर चेंज हुआ तो मैंने ऑयल से निकाल लिए। अब ये मैं पहले टमाटर इसमें डालूँगी, ऑयल में गर्म है अभी। थोड़े से टमाटर फ्राई हो गए तो लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून ये भी इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा ना लहसुन अदरक भून लूँ तो अच्छा से ही इसका टेस्ट आता है। ये जो मसाले हैं ये मेरे पास ये इसमें जाएंगे। आज थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है, तेज़ कर दी है। तो ये सारे मसाले इसमें गए, इसे मैं भून लूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसे मैंने भून लेना है। जैसे मसाला भूनता है तो फिर इसमें दोबारा से आलू शामिल करूँगी और भून लूँगी मज़ीद। तो फिर इसके बाद फिर मैं एक यखनी तैयार की है। वो यखनी में मैंने एक पोटली सारे मसाले, साबुत गरम मसाले, ज़ीरा, धनिया सारा बांध के पोटली, तो उसमें डाल दिया पानी में 2-3 गिलास तकरीबन। तो उसमें एक प्याज मैंने डाली, लहसुन की 2 साबुत जो बोटियाँ जो होती हैं बड़ी, वो डाल दिए, और उसे बॉईल करके यखनी की तरह पका के मैंने पानी उसका तैयार करके रख दिए। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये आलू मैं इसमें दोबारा डाल रही हूँ। अब मसाला भून चुका है, थोड़ा सा पानी शामिल करके तो मैं इसे भून, ये मसाला इसमें भून चुका है। आलू भी तकरीबन गल गए जितना मैंने उन्हें पकाया है ना पहले ऑयल में, मसाले में। ये यखनी जो मैं बता रही थी, ये यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी। ये यखनी डालने से ना अलग से तो बहुत अच्छा चावलों का जायका आता है। एक तो पानी डाल देते हैं ना इसकी जगह, वो भी सही है, लेकिन अगर ये इस तरह यखनी बना के डाल दो ना तो बहुत मज़ा आता है। ये इलायची 4 इलायची है, अदरक कटी है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ये भी मैं डाल रही हूँ, और उसमें कुटी मिर्चें मैंने 1 टीस्पून फुल भर के डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से डालो, और लेकिन जो हल्दी है ना वो आपने 1 टीस्पून डाली। इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है, मिर्चें आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन हल्दी नहीं। तो मैंने वो कर दी। और ये पोटली जो मैंने यखनी के इसमें डाली थी पानी में वो थी, और ये लहसुन के जो मैं बता रही थी ये वो है, और ये मैं इसमें सारे ये भी शामिल कर दूँगी। इससे भी चावल बहुत अच्छे से बनते हैं इसके टेस्ट से। तो बस अब अभी जैसे ही बॉयल होगा पानी तो मैं इसमें चावल शामिल करने लगी।
मैंने यखनी डाली थी तो वो पानी इसका पकना शुरू हो गया। ये आधा किलो चावल मैंने लिए, 1 घंटा पहले भिगोए हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँ चावल। चावल जब ज़्यादा टाइम अगर भीगे रहे ना तो वो फिर पानी ज़रा कम डालते हैं, पानी फिर इतना ज़्यादा नहीं डालते, फिर उसी हिसाब से चलते हैं जिस तरह चावल गले। ये आपको एक ऊपर से थोड़े से चावल नज़र आ रहे होंगे, मैंने इसी का हिसाब रखा हुआ है। तो मैं इतना रखती हूँ पानी। फिर ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाला है, जो कि चावल बहुत अच्छे से खिले खिले पकेंगे। और ये आधी प्याली तकरीबन दही की है, ये भी इसमें शामिल करनी है, इससे भी चावलों का जायका बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं चम्मच चला दूँगी इसका ज़रा, तो हमारी बहुत मज़ेदार से ये चावल तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छा सा येलो सा कलर आएगा इनका, और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें आलू होते हैं। नमक इसमें आपको यखनी में भी 1 टीस्पून था, और इसमें मैंने मसालों के साथ भी 1 टीस्पून डाला है, तो नमक बिल्कुल सही रहेगा। अगर कम होगा तो मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी। तो अब ये पानी खुश्क होने तक मैं दिखाता हूँ। काट दो। ये इसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने नीचे तवा रख दिया दम के लिए। तो जैसे ही इसका दम ये मैं रखूँगी ना, तो तेज़ आग मैंने रखी है चूल्हे की। तो जैसे ही यहाँ से साइड से भाप नज़र आएगी मुझे इन जगहों से, तो मैं इसका दम वाला कर लूँगी चूल्हा। तो अभी फ़िलहाल ये कुछ देर लगेगी कि ये भाप निकलेगी, तो फिर मैं इसे दम पे रखूँगी। तो इसके बाद ये तैयार हो जाएंगे चावल। 15 मिनट तकरीबन फिर मैं दम पे रखूँगी तो तैयारी हो जाएगी चावलों की। ये मेरे पास है, मैंने इसके लिए ये रायता बनाया है। तो ये मैंने बारीक से प्याज काटे हैं, और ये बारीक ही मैंने टमाटर ये हाथों से मैंने मसल दिया है। ये एक चटनी मैंने बना के रखी, ये मैं इसका लिंक दूंगी। ये मैंने इस दही में भी यही शामिल की है, दही उसकी ड्राई चटनी। और ये नमक जो है ना, मैं थोड़ा सा इनमें शामिल कर रही हूँ प्याज में। और ये चटनी दिखा रही हूँ, ये चटनी मैंने ये जो खुश्क ड्राई था ना, धनिया पुदीने हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने ड्राई करके ना पीसा हुआ है, नमक भी डाला हुआ है इसमें। तो इसमें मैंने शामिल किया, ये इसका रायता बन गया। तो ये जो है यही वाली चटनी अब मैंने इसमें भी डालनी है, ये जो मैं कचूमर इसे बोलते हैं, कचूमर। तो इसमें भी थोड़ा सा ये भी शामिल करूँगी, इसमें वो सारा धनिया पुदीने का जो है ना वो जायका इसमें आएगा। और इसमें अगर लीमू हो तो लीमू शामिल कर दो, 1 बड़ा लीमू का रस। तो मैंने सिरका लिया है, मैं सिरका इसमें शामिल करूँगी। तो इसे हाथों से मसल के मैंने तो इसे तैयार कर लेना। ये 1 टेबल स्पून सिरका है, ये इसमें गया, और हाथों से मसलना इसे ज़रा, ये कचूमर तैयार हो जाएगा। इन चावलों के साथ ये रायता, ये कचूमर दोनों ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये चटनी का ये फ़ायदा, अगर हमारे पास पुदीना नहीं है, धनिया नहीं है, तो किसी चीज़ में रिक्वायर्ड है चाहिए तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी का भी लिंक दूंगी, तो ये चटनी ज़रूर बना के रखें, बहुत अच्छी मज़ेदार सी चटनी है ये इसके साथ मैं इसके साथ सर्व करूँगी। और दम पे चावल उतरते हैं तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल माशाल्लाह दम से बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। खिले खिले से पानी जितना था ना वैसे उतना ही मैंने डाला, और मज़ीद नहीं डाला। तो उसी में बहुत अच्छे से चावल पक गए हैं, क्योंकि चावल काफ़ी देर से भीगे हुए थे। तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मुझे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और शेयर भी किया करें मेरी वीडियो को। और मेरे नए देखने वाले जो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो एक छोटी सी बेल नज़र आ रही है उसे ज़रूर प्रेस करना है, इसी से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।